बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशन हैं जिनके बिहाफ पे कंप्यूटर वर्किंग कर रहा है भाई, वो कौन से ऑपरेशंस हैं? बेसिक ऑपरेशंस कौन से? तो बेसिक ऑपरेशन होता क्या, पहले इसको दो लाइंस को पढ़ लेते हैं फिर बेसिक ऑपरेशंस पे आते हैं, वो हैं क्या। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। ये सिर्फ उन इंस्ट्रक्शन पे एक्ट करता है जो यूजर उसको देते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक उसको डिजिटल सिग्नल्स ना मिले यूजर की तरफ से। इज दैट क्लियर? अ कंप्यूटर परफॉर्म 4 बेसिक ऑपरेशन। कंप्यूटर 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और बताइए आउटपुट एंड स्टोरेज, ठीक है। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, जो कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म। बेसिक्स का मतलब क्या है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर को दी जाती है तो ये 4 ऑपरेशन लाजमी परफॉर्म होते हैं। ये 4 ऑपरेशंस लाजमी परफॉर्म होते हैं, जिसमें पहला कौन सा है आपका? पहला है इनपुट। जब तक हम कोई इनपुट नहीं देंगे तब तक कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी, कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। जब प्रोसेसिंग होगी तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। और जब प्रोसेसिंग होगी तो प्रोसेस होने के लिए पहले डेटा को रैम में स्टोर होना लाजमी है। जब तक रैम में स्टोर नहीं होगा टेम्परेरी बेसिस पे, तब तक हम उस पर वर्किंग नहीं कर सकते, तो स्टोरेज भी यूटिलाइज हो रही है। तो इसलिए 4 ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म होते हैं जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं कंप्यूटर के ऊपर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये जो बेसिक ऑपरेशन है इसका कुछ इस तरीके का लाइफ साइकिल है भाई। ये किस तरह से काम करते हैं 4 बेसिक ऑपरेशन जो हैं? इनपुट सबसे पहले हम देते हैं कंप्यूटर को, भाई फॉर एग्जांपल मुझे 2+2 का आंसर चाहिए, ठीक है। मैंने कंप्यूटर को कहा भाई 2+2 का आंसर दो, तो भाई ये सबसे पहले जाएगा प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर से बोलेगा इसको प्रोसेस करो। प्रोसेसर पहले उसको स्टोर करवाएगा रैम में ताकि उसके ऊपर वर्किंग कर सके, ठीक है। फिर वो उसके ऊपर वर्किंग करेगा, उसको 2+2 को 4 में जनरेट करके आउटपुट को दे देगा। इज दैट क्लियर? समझ आइए? ये वाला प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, इसीलिए चारों मेजर ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि हम स्टोरेज कहीं स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं प्रोसेसिंग स्किप कर सकते हैं। आप करके देखेंगे एग्जीक्यूशन होगी कि नहीं होगी। भाई इनपुट हटा दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने, अब इंस्ट्रक्शन ही नहीं जा रही तो प्रोसेस क्या होगा, राइट। जब कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा तो आउटपुट क्या जनरेट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल भाई इनपुट है, प्रोसेसर हटा दिया मैंने, भाई इंस्ट्रक्शन जा रही है तो वो प्रोसेस ही नहीं कर रहा उसको, क्योंकि प्रोसेसर ही नहीं है। जब प्रोसेस ही नहीं हो रहा तो आउटपुट किस चीज़ का आएगा? इज दैट क्लियर? तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, कोई हमें कंप्यूटर से फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। अब इसी तरह अगर हम ये 2 रख लेते हैं, भाई इसको हटा देना आउटपुट को, भाई इंस्ट्रक्शन भी गई, प्रोसेस भी हुई, पर रिजल्ट हमें ही नहीं मिल पा रहा क्योंकि आउटपुट डिवाइस ही नहीं है। इज दैट क्लियर? आउटपुट ही नहीं मिल पा रहा तो ऑब्वियसली किसी काम का नहीं ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ, टाइम ही वेस्ट हुआ हमारा। इज दैट क्लियर? अच्छा, स्टोरेज नहीं है तो भाई जो चीज़ प्रोसेसर के पास जा रही है अब तक वो स्टोर नहीं कराएगा रैम में, तो उसके ऊपर वर्किंग कैसे करेगा? इज दैट क्लियर? तो वर्किंग ही नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब है ये चारों ऑपरेशन बेसिक इसलिए कहा जाता है कि कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करवाना हो तो ये 4 ऑपरेशन लाजमी मैटर करते हैं, चारों ऑपरेशन लाजमी यूटिलाइज होते हैं। इज दैट क्लियर?